हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमको दिया हुआ है प्रोटोजोआ ही है। प्रोटोजोआ के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कौन कौन से एनिमल इसके अंदर आते हैं, किन से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक से। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की ही, जो प्रोटोजोआ है नेम। बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है प्रोटोजोआ, जिसमें प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जोन का मतलब होता है एनिमल। प्रोटोजोआ का मतलब होता है फर्स्ट एनिमल। और ये जो टर्म है ना प्रोटोजोआ, ये जर्मन नेचुरलिस्ट थे जॉर्ज ए गोल्डफस्ट, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था 1818 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है इन वर्ड्स को। तो किसने प्रोटोजोआ टर्म कॉइन किया है? जॉर्ज ए गोल्डफस्ट ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में देखते हैं, डिटेल में एक एक पॉइंट देखेंगे, प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट बात करते हैं, जो टर्म है प्रोटोजोआ एज अ फाइलम यूज़ किया गया था। प्रोटोजोआ मतलब हमेशा से ही कम से कम 100 ईयर से यूज़ किया जा रहा था, लेकिन जब व्हिटेकर साहब ने 1969 में क्लासिफिकेशन दिया ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? व्हिटेकर ने दिया है। तो उन्होंने इन प्रोटोजोआंस को अलग कर दिया एनिमल किंगडम से, एनिमल फाइला से इनको अलग कर दिया और इनको एक अलग ग्रुप में रखा। वो अलग किंगडम कौन सा था? प्रोटिस्टा। तो फिलहाल प्रोटिस्टा में के अंदर आते हैं प्रोटोजोआन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में देखते हैं, जितने भी प्रोटोजोआंस होते हैं वो सारे सिंगल सेल्ड एनिमल हैं, यानी कि सिंगल सेल एनिमल होते हैं, और यूकैरियोट्स होते हैं। प्रॉब्ली देखा जाए तो प्रेजेंट डे एनिमल है, सेम उनकी प्रिमिटिव रिलेटिव ये माने जाते हैं प्रोटोजोआन जो हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बनती है इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से, साइंस होती है प्रोटोजोआ की, यानी कि जिसके अंदर हम प्रोटोजोआन की स्टडी करते हैं उसको प्रोटोजोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और जो जूलॉजिस्ट जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इस फील्ड में, जो स्टडी करते हैं प्रोटोजोआ की, उनको प्रोटोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, प्रोटोजोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। और जिसमें हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं उसको प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्विज चलाए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर ई लर्निंग विद प्रियल पर। आप वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करना वीडियोस को एंड शेयर करना, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। क्विज चला जाए टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ जाकर क्विज अटैम्प्ट किया करो, बिकॉज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं ये कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे प्रोटोजोआ होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। अब प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सबसे लो लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सेल के अंदर ही सारी भी जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी कंप्लीट हो जाती है सिंगल सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री की। तो बॉडी जो होती है कंप्लीटली सिमेट्रिकल भी हो सकती है और एसिमेट्रिकल भी हो सकती है। और ये कैसे हो सकते हैं? नॉर्मल याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी कि इन एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए किसी हॉर्स की ज़रूरत नहीं होती, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं जिनको हॉर्स की ज़रूरत होती है। इस प्रोटोजोआ में दोनों ही तरीके एनिमल्स पाए जाते हैं, फ्री लिविंग भी जिनको जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते हैं, और पैरासिटिक भी जिनको अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है, यानी कि हॉर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम हुए, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हुए, तो ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे एग्जांपल लिए हैं मैंने आपकी समझ बेहतर करने के लिए। अब बात करते हैं जो कॉमन फ्री लिविंग प्रोटोजोआन है, जो कि स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते हैं, जिन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी भी हॉर्स की जरूरत नहीं होती, वो होते हैं जैसे कि अमीबा, ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम। अब याद रखना टीजीटी पीजीटी में एक तो है आपका अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और प्लाज्मोडियम, ये और पैरामीशियम, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इनके क्लासिफिकेशन, पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से कराया हुआ है। जितने भी जेनेरा हैं प्रोटोजोआ के वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टीटी पीजीटी के नाम से, वहाँ सभी सेशंस पड़े हुए हैं, आप जाकर डिटेल में ले सकते हैं। बहुत ही टाइम टेकिंग सेशंस नहीं हैं, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये हो गए फ्री लिविंग। फ्री लिविंग कैसे? जो कि अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जिनको किसी भी हॉर्स की जरूरत नहीं होती, वो होते हैं अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते हैं। पैरासिटिक प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो पैरासिटिक होते हैं एंट अमीबा, ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, लिशमानिया, प्लाज्मोडियम एंड बेलेंटिडियम। ये जितने भी होते हैं इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पोषण की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये होस्ट के अंदर रहते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और डिजीज़ फैलाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? कंप्लीटली पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज। इनमें 3 प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं जिनकी वजह से गमन करते हैं। वे कौन कौन से होते हैं प्रोटोजोआ में? एक तो होते हैं स्यूडोपोडिया।
स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडियम मतलब फीट। फॉल्स फीट की वजह से इनमें गमन होता है अमीबा में। और ये जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज रहती हैं, इनका काम सिर्फ गमन करने का ही नहीं होता, इनका काम होता है कि उसको फूड को कैप्चर करने में ये हेल्प करते हैं। और यूग्लिना जो स्पीसीज है उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, ये हेल्प करते हैं, इनको चलने में भी हेल्प करते हैं और फूड को कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं। ट्रिप्नोसोमा में भी फ्लैजिला पाए जाते हैं एंड सीलिया भी पाए जाते हैं। सीलिया पाए जाते हैं पैरामीशियम में। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ पढ़ी है कि स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे अमीबा में, फ्लैजिला पाए जाएंगे यूग्लिना में और सीलिया पाए जाएंगे पैरामीशियम में। यानी कि 3 तरह के लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज इनमें प्रेजेंट होती हैं जो कि फूड कैप्चरिंग का भी काम करती हैं एंड उनको लोकोमोशन में भी मदद करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेरी फ्रॉम 1 to several, यानी कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस रहते हैं वो एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी में एक हो सकता है, किसी में 2 हो सकते हैं, यानी कि कई सारे न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक से बढ़कर हो सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रोटोजोआ ऐसे जैसे कि पैरामीशियम है, इनमें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, यानी कि पैरामीशियम में 2 तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक तो होते हैं माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरे होते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। जो मैक्रो होते हैं इनका काम होता है कंजुगेशन में हेल्प करते हैं, जो माइक्रो होते हैं उनका काम अलग फंक्शन का होता है। तो दोनों ही न्यूक्लियाई का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, तो 2 तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, इसलिए डायमॉर्फिज्म यानी कि 2 तरह के फॉर्म के न्यूक्लियस इनके अंदर पाए जाते हैं पैरामीशियम के अंदर। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इंक्लूड किए हैं जिनकी बहुत संभावना है एग्जाम में आने की, तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं करते चलना है, प्रॉपर नोट्स बना के चला करो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है वो किस तरीके से होता है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले में होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब होता है एनिमल लाइक, तो एनिमल की तरह जो न्यूट्रिशन होगा वो किस में होता है, पैरामीशियम में। अब दूसरा होलोफाइटिक भी देखा जाता है। होलोफाइटिक का मतलब होता है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, तो यूग्लिना में जो होगा न्यूट्रिशन वो प्लांट लाइक होता है। इनमें सेप्रोजोइक और सेप्रोफाइटिक, यानी कि ये साड़े गले पदार्थों पर जो ऑर्गेनिक डेब्रिस होता है ना उस पर फीड करते हैं, तो इनमें हर तरह का न्यूट्रिशन देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया में देखी जाती है, लेकिन उसके लिए भी एक फैक्ट है, ऑस्मोरेगुलेशन टेक्स प्लेस इन प्रोटोजोआ विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। इनमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब एक बात याद रखना, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल सिर्फ उन एनिमल से प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्री लिविंग फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि अमीबा था, यूग्लिना था, सिर्फ उन्हीं में कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जो पैरासिटिक होते हैं ना, जैसे कि एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, उन सब में क्या होता है, उनमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो तो किसी होस्ट के अंदर रहते हैं, तो उसी के अंदर न्यूट्रिशन लेते हैं उसी की हेल्प से। तो इनमें कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया, बिकॉज कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में नहीं होते हैं, सिर्फ कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं फ्री लिविंग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन। जब ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से मटेरियल को, वो डिफ्यूजन के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, यानी कि अपने शरीर की सतह से अपनी ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन और गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं मटेरियल को, वो कौन सा होता है, किस फॉर्म में होता है, तो वो अमोनिया होता है, जिसको प्रोटोजोआ अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैमल्स का एक्सक्रीटिव मटेरियल क्या है, बर्ड्स का क्या है और पीसीज का क्या होता है। सभी क्लासों का मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना वीडियोज़ को। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ, बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसा होता है प्रोटोजोआ में। तो ये असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। अलग अलग तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, सिंपल होता है अमीबा में। ट्रांसवर्स होगा, अगर ट्रांसफर तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो होगा पैरामीशियम में, और लॉन्गिट्यूडनल अगर होगा तो वो होगा ट्रिप्नोसोमा में। जितनी भी फॉर्म्स मैंने बताई हैं सभी को नोट कर लेना, इन्हीं तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, अपने प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर देना एक एक पॉइंट को। नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग। बडिंग क्या है, एक एसेक्सुअल का ही टाइप है। बडिंग एक मॉडिफाइड बाइनरी फिजन होता है, जिसमें क्या होता है कि सिंगल मेल डॉटर इंडिविजुअल बनते हैं पेरेंट बॉडी से, यानी कि बॉडी फॉर्म हो जाती है, पेरेंट से अलग हो जाते हैं तो सिंगल पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। मल्टीपल फिजन की अगर हम बात करें, मल्टीपल फिजन या फिर जिसको स्पोरिलेशन के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही कॉमन होता है फोरामिनिफेरा में, इनकी क्लास है प्रोटोजोआ की, स्पोरोजोआ में और कुछ मैस्टिकोफोरा में इस तरीके का फिजन देखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो आप जानते ही होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गैमीट फॉर्मेशन होगा, यानी कि स्पर्म होगा का फर्टिलाइजन होगा, देन गैमीट फॉर्मेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, इस तरीके से फर्टिलाइजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर फ्यूजन हो जाए गैमीट्स का, क्या बनाने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, मोस्ट प्रोटोजोआ में क्या होता है। बहुत सारे प्रोटोजोआ ऐसे हैं जिनमें कि सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल कैसे होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जिसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट रहता है, यानी कि या तो मेल के क्रोमोसोम होंगे या तो
फीमेल के क्रोमोसोम होंगे, इसको अगुणित के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। डिप्लॉइड अगर होगा तो उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कॉमन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं वो एक तो होता है सिंगेमी। सिंगेमी में क्या होता है कि 2 सेक्स सेल का फ्यूजन होता है, ठीक है, जैसे कि स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बनाने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, टेम्पररी कॉन्टैक्ट होता है 2 इंडिविजुअल्स का। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो रहता है ना उसका एक्सचेंज होता है, उसको कंजुगेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन होता है प्रोटोजोआ का, वो बेस किस पर है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जो प्रोटोजोआ है, क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो किस बेस पर किया गया है, तो टाइप ऑफ न्यूक्लियाई के बेस पर भी होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पर भी होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन, इनके बेस पर इनमें इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग क्लास में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं इसके फाइलम के बारे में। टोटल नंबर ऑफ हैं जो प्रोटोजोआ की स्पीसीज हैं जो बताई गई हैं 50,000, यानी कि 50,000 स्पीसीज इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और प्रोटोजोआ है इनको 6 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक होते हैं जूफ्लैजिलेट्स, सेकंड सार्कोडाइंस एंड स्पोरोजोआंस और सीलिएट्स, ठीक है। सॉरी, 4 ग्रुप में बांटा गया, 4 सब फाइलम है इनके। सबसे पहला है ग्रुप 1, जूफ्लैजिलेट्स आते हैं, जिसमें जूफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, बेसिकली कलरलेस होते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इनको देखा जाता है, और इनकी जो शेप होती है बिल्कुल स्पिंडल शेप या फिर स्लीपर लाइक, यानी कि जैसे हमारे चप्पलें होती हैं ना, वैसा आकार के इनमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। जूफ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करें तो इनमें फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला की हेल्प से ये लोकोमोशन भी करते हैं, इनकी गमन भी फ्लैजिला की हेल्प से ही होगा, और फूड कैप्चरिंग यानी कि जो फूड का इंटेक करेंगे वो भी जूफ्लैजिलेट्स की हेल्प से ही होगा। अब जो ये प्रोडक्शन होता है इनमें वो एसेक्सुअल तरीके से करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जूफ्लैजिलेट्स के अंदर जो कि पैरासिटिक होते हैं ह्यूमंस में, यानी कि ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं, रोग फैलाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिजीज फैलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अब इनके जूफ्लैजिलेट्स के क्या क्या एग्जांपल हैं। ह्यूमन पैरासाइट होते हैं जैसे कि ट्रिप्नोसोमा, ट्राइकोमोनाज, लिशमानिया, ये सब क्या होते हैं, ह्यूमन के पैरासाइट हैं। इंसेक्ट पैरासाइट जैसे कि ट्राइकोनिम्फा, जियार्डी, ये सारे इंसेक्ट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप होता है इनका सार्कोडाइना। सार्कोडाइन्स जो हैं इनमें श्यूडोपोडिया होते हैं, यानी कि फॉल्स फीट होते हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं किसमें, लोकोमोशन में यूज़ किए जाते हैं और फूड की कैप्चरिंग में भी मदद करते हैं। देखा जाए अगर सार्कोडाइना जो क्लास है उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है जो कि सारी एक्टिविटीज़ फॉर्म करता है, ठीक है। अब इनमें रिप्रोडक्शन जो होगा वो एसेक्सुअल तरीके से प्रोडक्शन होगा, वो भी बाइनरी फिजन का, और सेक्सुअल अगर प्रोडक्शन होगा तो वो होगा सिंगेमी का। अब सार्कोडाइना के अंदर कौन कौन से एनिमल आते हैं ये भी देखना हमारे लिए मैंडेटरी है। अमीबा, एंट अमीबा, एक्टिनोफायरस, मेस्टिगो अमीबा, ये जितने भी एनिमल हैं ये सारे के सारे सार्कोडाइना क्लास के अंदर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा जो एंट अमीबा है ये जेनेरा है जो हमको पढ़ना है, और एंट अमीबा कौन सी क्लास के अंदर आता है, सार्कोडाइना क्लास के अंदर आता है, इसलिए एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करते चलना है हमने। नेक्स्ट क्लास है ग्रुप 3 दैट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के बारे में खास बात यह है कि इसके जितने भी एनिमल हैं वो सारे के सारे एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी कि उनको अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ जीवित रह सकते हैं किसी होस्ट के अंदर। तो दे आर पैरासिटिक फॉर्म होती हैं जिनके अंदर लैक होती है, लैक पावर ऑफ लोकोमोशन, इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं, अपनी मोस्ट लाइफ साइकिल के थ्रू ये ऐसा ही करते हैं। लाइफ साइकिल में कंप्लीट होने के लिए एक हॉर्स ज़्यादा की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक हॉर्स तो चाहिए चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन अगर होगा तो बाइनरी फिजन के थ्रू होगा, और सॉरी सेक्सुअल है, और अगर सेक्सुअल होगा तो सिंगेमी के थ्रू होगा। सिंगेमी क्या होगा, वही हेप्लोस्पोर बनेंगे, स्पोरोजोइट्स बनेंगे। और स्पोरोजोआ के जो एग्जाम्पल हैं जो जनरल इनके अंदर आते हैं वो प्लाज्मोडियम है, नोजेना है और मोनोसिस्टिस है। ये तीनों ही कैसे होते हैं, कंप्लीटली एंडोपैरासाइट हैं, यानी कि इनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है जो कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीलिएटा, सॉरी ग्रुप है, ग्रुप 4 है इनका सीलिएटा। सीलिएट जो होते हैं इनमें न्यूमरस सीलिएट्स रहते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं सीलिया जो होते हैं, और फूड के इंटेक में, फूड की कैप्चरिंग में भी हेल्प करेंगे। न्यूट्रिशन की अगर बात करें सीलिएटा में तो होता है हेलोजोइक, यानी कि कंप्लीटली एनिमल्स लाइक न्यूट्रिशन होता है। इनमें सेल ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट होती हैं वो साइटोफेरिंग्स, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल और साइटोपाइक प्रेजेंट रहते हैं। ट्राइकोसिस एक सेल होती है सीलिएटा ग्रुप में जो कि हेल्प करती है डिफेंस में, ऑफेंस में, अपने बचाव में इन सेल्स को यूज़ करते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं पैरामीशियम है, बेलेंटीडियम है और निक्टोथेरस है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो पूरा कंप्लीट सेशन हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।